अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे टीम के सदस्य और इस यूट्यूब चैनल को प्यार देने वाले समस्त अध्यात्म प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख इस मालिका में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अंक में कानपुर में जो ब्रह्म सत्र दिनांक 1/11/1928 को हुआ था, उसमें पढ़ने के लिए भेजे हुए लेख को प्रस्तुत कर रहे हैं। शीर्षक है सत संदेश। दोहा। अस्थि रूप सतनाम है, जहाँ तहाँ लख में आए। निश्चय यह जिनके हिये, वे अनन्य पद पाए। विज्ञानशाला कानपुर के ब्रह्म सत्र में उपस्थित आत्मरूप मुमुक्षु सज्जनों, किसी भी मनुष्य नाम धारण करने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका सच्चा कर्तव्य क्या है और आप क्या कर रहे हैं, इस विषय का आपने आज तक कभी विचार किया है क्या? तो क्या उत्तर देंगे? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सर्वसाधारण 4 विकार सब जीवों में समान रूप से स्वयंभू उत्पन्न होते हैं। इसी में मग्न रहकर इसी को इति कर्तव्य मानना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मान सकते हैं क्या? कदापि नहीं, क्योंकि शरीर चलने के लिए आहार, आहार प्राप्ति के लिए परिश्रम, परिश्रम हरण करने के हेतु निद्रा, शरीर रक्षण के लिए भय और संतान इच्छा से मैथुन, ये 4 प्रकार के व्यष्टि भावनात्मक देह स्वभाव है। ये सब जीवों में समान रहने वाले अन्नमय और प्राणमय कोशों के धर्म है। यदि मनोमय कोश इन्हीं 2 कोशों में बुधा रहा तो उसे मनुष्य नहीं कह सकते। स्वधर्म के ज्ञान की बुद्धि और 5 कोशों का कर्तव्य ज्ञान केवल मनुष्य शरीर में ही है, अन्य जीवों में नहीं है। यह जानने की इच्छावान को मनुष्य कह सकते हैं। सर्व जीवों में प्रकृति पुरुषात्मक भावना के 2 सर्ग है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी है। दैवी सर्ग स्थित पुरुषों में प्रथमतः जिन पुरुषों ने विश्व का यथार्थ रहस्य जानकर उसका साधन अर्थात सेवा द्वारा प्रसन्नता प्राप्त कर लिया है, उसी का नाम आर्य है। यदि आप अपने को आर्य संतान मानते हैं तो आर्यों ने निश्चय किया हुआ और आचरण द्वारा अनुभव से देखा हुआ स्वभाव गुण धर्मानुसार आचरण करके चित्त शुद्धि द्वारा स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः, यह गीतोक्त संसिद्धि अर्थात सत्य स्थायी स्वराज्य को ही प्राप्ति कर सकते हैं। इस स्वराज्य पर एक क्षण भी आरूढ़ होने वाला देख सकता है कि पृथ्वी को राजा, महाराजा, बादशाह, इंद्रादि देवता, इनको भी मेरे स्वराज्य सुख का सदैवानंद मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा वर्णन एक प्राचीन सतशोधक ने किया है। तीर्थों का सब स्नान कीन्ह उसने, भू सर्वदी दान में। देवों को सब ज्ञान चक्षु करके, पूजे वही ध्यान में। पुरखों की गति विश्व के वह करे, त्रैलोक्य पूजे वही। जिसका ब्रह्म विचार एक क्षण भी
बैठे न जावे कहीं। यह चिरस्थायी आनंद प्राप्ति का मुख्य साधन मनुष्य नामधारी सब जाति के जीवों को स्ववर्णानुसार आचरण करना यही एकमात्र है। इसी का नाम आचारः प्रथमो धर्मः है। यह वाक्य सब संप्रदाय व मत पंथ के लोग स्वरचित कर्मों में लगा लेते हैं। यही कलयुग है, अर्थात पिता के वीर्य द्वारा माता के पेट से जो स्वयंभू स्वभाव पूर्व जन्मार्जित पुण्य के बल से प्रकट हुआ है, उसी स्वभावानुकूल कर्म करके विश्वरूप की सेवा करना यह पहला कर्तव्य है। इसी का लक्ष्य कराने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। विज्ञान प्राप्ति होकर यदि आस्तिक्य अर्थात स्ववर्ण कर्म में स्थिति प्राप्त नहीं हुआ तो नर नहीं हो सकता। मनुष्य से नर हुए बिना नारायण नहीं हो सकता। नारायण हुए बिना स्वराज्य प्राप्ति नहीं होने की, और स्वराज्य बिना स्थायी आनंद नहीं देख सकते। यह आनंद सर्वसाधारण को भी प्राप्त था, उसी समय को सतयुग संज्ञा है। हे सज्जनों, जैसे जन्म के साथ ही मृत्यु लग जाता है, उसी प्रकार कलयुग प्रारंभ हुआ, उसी समय से सतयुग का प्रारंभ हो चुका। द्वापर अथवा त्रेता युग का प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए पीछे के युग का आचरण व्यर्थ है। अखंड मंडलाकार क्षर प्रकृति की गति पीछे नहीं लौटती। यह सदैव ध्यान में धारण करके स्ववर्ण कर्म द्वारा सब जाति संप्रदाय मतादि लोगों का सत ईश्वर आराधन होने लगे। इसीलिए सतयुगी शर्कराक्ष मुनि मंडली का निज अनुभव सब जाति के स्त्री पुरुष भक्तों को दिखलाने के हेतु श्री सच्चिदानंद जी, लक्ष्मण वासुदेव जी इत्यादि प्रेमी अनन्य भक्तों ने कानपुर में विज्ञानशाला स्थापन की है। सुयोग से भागीरथी का तीर और भगवतदास घाट यह स्थान ऋतु शरद और आर्यावर्त देश स्थित सज्जन पुरुष पात्र, ऐसे सुसमय में यह ईश्वरी कृपा का ज्ञान दान रूप यज्ञ है। ऐसे स्थान में ऐसे समय में देने वाले सज्जन और लेने वाले मुमुक्षु मदभावा योपपद्यते क्यों नहीं होंगे? अवश्य अवश्य होंगे। यहाँ तक संदेश का कार्य हो चुका। अंत में सब सज्जनों से यही कहना है कि जिन जिन महानुभावों को इस यज्ञ से पृथ्वी के सब मनुष्यों का कल्याण है, यह ध्यान में आवे, वे इस वैदिक विज्ञान का अपने घर में, गांव में, जिले में, प्रांत में, देश में और बन सके तो सब विश्व की सब पृथ्वी में तन मन धन से प्रसार करेंगे। उनसे अधिक प्रिय ईश्वरी भक्ति करने वाला त्रैलोक्य अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। अब वैदिक काल के ऋषियों ने कहा हुआ शांति मंत्र सब मिलकर कहें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आश्विन शुद्ध 10 संवत 1985, दिनांक 1/11/1928।